आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KVS टीचर अकादमी में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सेशन एंडिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी डेट शीट भी KVS में अनाउंस हो चुकी है। तो उसी के अंतर्गत हम आज चैप्टर नंबर 13 की वर्कशीट करेंगे, फील्ड एंड फेंसिस, क्लास 4th मैथ। और हम जानेंगे कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कैसे हम उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और हम अच्छे मार्क्स कैसे उसमें गेन कर सकते हैं। चलिए हम उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में, कि आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं फैंसी फील्ड्स के रूप में और आपको उनकी बाउंड्री बतानी है। बाउंड्री आपको पता है कि जो उसका आउटर पार्ट होता है उसको हम वैसे पैरामीटर कहते हैं। आपको यहाँ पर बाउंड्री कहा गया है, इसको बाउंड्री कहा गया है, तो आपको उसकी बाउंड्री कैलकुलेट करके बतानी है कि उसकी बाउंड्री कितनी है। देखिए, इसको हम देखते हैं। 4 मीटर, 6 मीटर एंड 8 मीटर। 4 + 6 10 और +8, 10 + 8 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे साइकिल ये भी देखते हैं। इसकी सारी साइड 4 हैं, ये एक 6 साइड की साइड है, 6 साइड की शेप है। ठीक है, इसको 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 24। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। ये एक पेंटागन है और इसकी सारी साइड इक्वल है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की, तो 6 × 5 = 30। तो आपको इस तरीके से इसको निकालना है, इसकी सारी साइड कैलकुलेट करके। ठीक है, ये भी ये आपकी इरेगुलर साइड है, थोड़ी इरेगुलर शेप है। ठीक है, इसमें जो सारी साइडें इक्वल नहीं है, कुछ 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 बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। आप इसको आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये 20 हो गया, 20 + 4 24, 24 24। ठीक है, एंड 24 and 2 26, 26 and 6 32, 32 + 8 40, 40 + 6 46। तो ये आपका 46 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका 8 + 10 + 14, 10 + 14 24, 24 24 + 8 32, 32 + 8 32 + 8 40। एक मैंने शेप छोड़ दी है, वो आप खुद करेंगे रिमेनिंग। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं। आपको बताना है कि बिगेस्ट विच ऑफ द फील्ड्स शोन अबव हैज़ द स्मॉलेस्ट बाउंड्री। स्मॉलेस्ट तो फर्स्ट वाले की थी, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे और उसकी बाउंड्री भी लिख सकते हैं कि वो 14 सेंटीमीटर थी। ठीक है, विच ऑफ द फील्ड्स शोन अबव हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। लॉन्गेस्ट 46 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अरेंज द शोन फील्ड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब छोटे से बड़े में लगाना है, इंक्रीज होता हुआ। ठीक है, आप इसको, जब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, आप यहाँ पे उसके नंबर लिख देंगे बस। ठीक है, या फिर उसकी बाउंड्री लिख देंगे, जैसे 40 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 25, फिर 30। इस तरीके से आप ये सारे आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हमारा जो क्वेश्चन है वही देखिए आप। क्वेश्चन जो है हमारा, फॉर ईच ऑफ द शेप्स शोन बिलो ऑन द स्क्वायर पेपर, साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ शेप्स दी गई हैं। ये देखिए कुछ शेप्स हैं, आपको इसकी बाउंड्री बतानी है, इसके स्क्वायर्स काउंट करके। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये देखिए कि यहाँ पर 16 है। ठीक है, देखिए आप इसका 16 को मैं अंदर से भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। देखिए, बाहर से काउंट किया, अंदर से काउंट किया, सेम ही आ रहा है। आप इसको इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, 16 सेंटीमीटर है इसकी बाउंड्री। ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि इसकी जो हर साइड है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की है। तो एक को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर इजीली 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए, इसको भी वैसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये भी सेम ही आया 14 सेंटीमीटर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। देखिए मैंने यहाँ पे आपको 4 करके दिखा दिया है, 2 आप रिमेनिंग करेंगे, फिर ये क्वेश्चंस के हमको आंसर करने हैं। क्वेश्चन पहला है विच ऑफ द अबव शेप हैज़ द मिनिमम बाउंड्री लेंथ। अब आप जब मिनिमम यहाँ पे निकाल सबका कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको बताना है कि कौन सा मिनिमम है, उसका नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको बताना है विच ऑफ द अबव शेप्स हैज़ द मैक्सिमम। अब आपको सबसे ज़्यादा किसकी बाउंड्री है वो यहाँ पे बतानी है। फिर आपको अरेंज द अबव शेप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ शेप्स। अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी हो शेप्स, ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी हो फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ठीक है। वो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया इंक्रीजिंग में, जैसे कि अगर 1 देखिए सबसे बड़ी है वो 20 सेंटीमीटर है, फिर 14, फिर 12, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है हमारे देखिए अब यहाँ पर हमें इर्रेगुलर शेप दी हुई है। रेगुलर शेप कौन सी होती हैं, जो जिसकी आप साइड इजीली फाइंड आउट करके कैलकुलेट करके आप उसकी बाउंड्री निकाल सकते हैं, लेकिन ये इनमें साइड हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम इसके स्क्वायर काउंट करेंगे, फुल स्क्वायर एंड हाफ स्क्वायर, तब उसका हम इजीली बाउंड्री इसकी बता पाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं हम एक बार। काउंट ओनली द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट स्क्वायर काउंट करने के लिए कहा गया है, इनके हम कंप्लीट स्क्वायर काउंट करते हैं। देखिए कंप्लीट स्क्वायर कौन सा, कंप्लीट स्क्वायर मतलब कि जो पूरे स्क्वायर इसमें आ रहे हैं, ठीक है, कटने नहीं चाहिए वो स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यही कंप्लीट है, लगभग ये कंप्लीट है, ये दोनों मिलके कंप्लीट हो गया। 10 और ये 11, तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर। अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में, ये देखिए डिफरेंस है यहाँ पे हमें कहा गया कि कंप्लीट स्क्वायर काउंट करके बताइए। अगर आपसे कहा जाए कि इसके टोटल स्क्वायर काउंट करके बताइए, तो हम जो हाफ हाफ है उनको भी काउंट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखिए हाफ हाफ, या हाफ हाफ एक 13, ठीक है, 14 15, ठीक है, 16, ये 17, ये 18, तो ये हमारा 18 हुआ। अगर मैंने इसके सारे काउंट कर लिए तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे हमें कंप्लीट काउंट करने हैं तो बस हम कंप्लीट ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये और ये 17 हो गया, 18 19, तो ये हमारा हो गया 19 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी आप रिमेनिंग आप समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। ये रिमेनिंग आप इसको बाद में करेंगे अपनी कॉपी में। अब से क्वेश्चंस कर लेते हैं। कलर द शेप हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ग्रीन। आपको जिसमें सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स हैं उस शेप को ग्रीन से कलर करना है। जब आप सारे कैलकुलेट करके यहाँ ब्लैंक्स में लिख देंगे, इन ब्लैंक्स में, फिर आप यहाँ पर जो भी शेप सबसे ज़्यादा स्क्वायर की होगी उसको ग्रीन से कलर करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर द शेप हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ शेप्स इन रेड। जिस भी शेप में मिनिमम नंबर हैं, सबसे कम नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, उसको आप रेड से कलर करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है वर्कशीट का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है हमें। ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं शेप्स के साथ। श्यामलाल द farmer has brought a wire of 108 meter length to put a fence around his field.
शोन बिलो। अब देखिए यहाँ पे इसकी फील्ड दी हुई है हमें, ये है 5 मीटर, 7, 5, 7, 12, 9, 21, 7, 28, फिर 18, 21 प्लस 18, 39, 39 प्लस 30, 69, 69 प्लस 32, 69 प्लस 30, 99, और 2, 101, और 44। ठीक है, इसे एक बार अच्छे से और काउंट कर लेते हैं जैसे कोई गड़बड़ ना हो। 5 प्लस 7, 12, 12 प्लस 9, 21, 29, 29 प्लस 7, 36, 36 प्लस 18। ठीक है, 36 प्लस 18, 54। आप इसको देखिए, यहाँ पे आपकी अगर इस तरीके से काउंट करेंगे गड़बड़ हो सकती है, आप इसको राइट डाउन करके भी कैलकुलेट कर लीजिए इसको सब जगह पर, जैसे कि 18 प्लस 7 प्लस 6, इस तरीके से आप करेंगे इजीली हो जाएगा। 54 हो चुका था यहाँ तक, 54 प्लस 30, 84। ठीक है, 84 प्लस 20, 104, 148। ठीक है, अब मान लीजिए 148 का है सेंटीमीटर इसकी बाउंड्री है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करके, यहाँ पे हमें 108 ही दिया हुआ है, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमें करने हैं ये कैलकुलेट करने के बाद। देखिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसमें ये है, इन द लेंथ ऑफ द इन द लेंथ ऑफ वायर ब्रॉट बाय श्यामलाल इनफ फॉर फेंसिंग द फील्ड। ये पूछ रहे हैं कि जो श्यामलाल अपनी फेंस को फील्ड को फेंस करना चाहता है, उसकी फेंसिंग करना चाहता है, क्या ये जो वायर लेके आया है 108 मीटर की वो इनफ है? तो वो इनफ नहीं है, वो नो आएगा वहाँ पर। ठीक है, इन केस द आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज़ नो, अगर आपका ऊपर दिया हुआ आंसर नो है तब देन हाउ मच मोर वायर एंड बी नीडेड टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ फेंसिंग। तो आपको बताना है कि अगर वो वायर कंप्लीट नहीं है, वो इनफ नहीं है, तो आपको पूरी एक राउंड को, बाउंड्री को फेंस करने के लिए कितनी वायर चाहिए होगी। यहाँ पे हमने 148 सेंटीमीटर निकाला था, ये लिख दीजिए, तो 40 सेंटीमीटर और चाहिए थी क्योंकि 108 हमारे पास था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिस्टर अय्यर इज़ पंक्चुअल अबाउट हिज मॉर्निंग वॉक। तो मिस्टर अय्यर जो हैं वो बहुत पंक्चुअल हैं अपनी मॉर्निंग वॉक को लेकर। ही डज़ हिज मॉर्निंग वॉक बाय वॉकिंग अराउंड आ पार्क नियर हिज हाउस। तो एक उनके घर के पास एक पार्क है जिसके अराउंड वो वॉक अपनी मॉर्निंग वॉक करते हैं। द पार्क डायमेंशंस आर शोन हेयर। तो जो पार्क की जो डायमेंशन है यहाँ पे दी हुई है, देखिए 195 मीटर, 155 मीटर। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है, आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती हैं, तो ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो 195 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 195 मल्टीप्लाई 2, तो वो हो जाएगा हमारा 390, और 155 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो वो हो जाएगा 310। ठीक है, अभी देखिए आप आगे क्वेश्चन को, 310 प्लस 390 तो हो जाएगा 700। ठीक है, आप इसको ऐड करके इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसके क्वेश्चंस करते हैं 700 के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर निकला है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मच डिस्टेंस डस मिस्टर अय्यर वॉक इफ़ ही टेक्स 5 राउंड्स ऑफ दिस पार्क। अब देखिए हमने इसका 700 मीटर आंसर निकाला था कि वो एक राउंड लेंगे तो 700 मीटर वॉक करेंगे। अब आपको क्या करना है, 700 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3। 700 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3500 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3500 मीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन फील्ड ऑफ किलोमीटर एंड मीटर। अब आपको ये किलोमीटर और मीटर में बताना है। पहले हम किलोमीटर बता देते हैं, यहाँ होगा 3.5 किलोमीटर और यहाँ होगा 3500
मीटर। ये हमारे आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हमारी पूरी वर्कशीट हो चुकी है। आपको आशा करता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा वर्कशीट करते हुए, और ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे जिससे आप इजीली प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये हम सीरीज़ अपनी रेगुलर रखेंगे अभी, जब तक हमारे फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। आपको वर्कशीट्स मिलती रहेंगी, और अगर कोई भी आपका क्वेरी है उसके रिगार्डिंग या कोई भी सजेशन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।